नामदेव महाराज विट्ठल को अपना मानते थे, अपने को विट्ठल का मानते थे, जगत को मिथ्या स्वप्न नहीं जानते थे। नामदेव की भक्ति ऐसी तो फली कि नामदेव के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा ने लीलाएं की। जब आपका राग भगवान में हो जाता है, चिंतन भगवान में हो जाता है, आप भगवान के हो जाते हैं, तो आप एक विशेष बन जाते। जैसे भारत के तो बहुत सारे नागरिक हैं, लेकिन जो भारत सरकार से जुड़कर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, एम्बेसडर बनता है, एलची बनता है, दूत बनता है, वो भारत की शक्तियां और भारत का शान बढ़ाने को अथवा भारत की शक्तियों का उपयोग करके भी वो अपना जो कुछ बोलता है देश के तरफ से बोलता है। जयराम जी की देश से जुड़कर बोलता है तो उसके बोलने का बड़ा प्रभाव होता है। उस व्यक्ति ने बोला तो मानो भारत ने बोला। ऐसे ही ईश्वर का होकर तुम रहते हो तो आप बोलते हो मानो आप ईश्वर बोलता है। नामदेव महाराज जो बोल देते मानो उनके द्वारा ईश्वर बोलता है। तुलसीदास जी महाराज बोलते मानो उनके द्वारा ईश्वर बोलता है। आईएएस लड़का हो गया पास, आईएएस तो कर लिया उसने, लेकिन अभी तक उसकी सिग्नेचर में वो पावर नहीं आया जब तक उसका पोस्टिंग नहीं हुआ। आईएएस पढ़ा हुआ लड़का पोस्टिंग पर आ गया, सरकार के साथ जुड़ गया, तो उसकी सिग्नेचर पूरे तहसील में अपना प्रभाव दिखाएगी। और वही व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पोस्ट के साथ जुड़ गया है तो उसकी सिग्नेचर पूरे राष्ट्र में प्रभाव दिखाएगी। राष्ट्र के साथ जुड़कर उस पोस्ट के साथ सही कर रहा है। ऐसे आप ईश्वर के साथ जुड़कर कुछ करिएगा, अपना मत्ता गत्ता ना करिए। जो कुछ ऊंचा बढ़िया निर्णय है, सुबह शांत होकर ईश्वर के साथ। दुनिया कुछ कहती है, आपका मन कुछ कहता है, आपकी बुद्धि उससे कुछ निराला कहती है, आप तुरंत निर्णय न लीजिए। आप निर्दोष भावना से निर्वासनिक होकर गोता मारिए। ईश्वर से जुड़कर जो आपका हृदय बोले वो सबसे ऊंची बात होगी, बढ़िया बात होगी और सुखदायी बात होगी। जो भी बड़े बड़े निर्णय हैं वो रात्रि के समय अथवा चंचल स्थिति के समय नहीं लेने चाहिए। प्रभात को नहा धोकर ध्यान भजन करके शांत हो जाए, ईश्वर में गोता मारे, फिर जो हृदय की स्वाभाविक आवाज आए वह सार है। उसमें भी दो प्रकार होते हैं। कभी कभार मन वासना के प्रभाव में होता है, ईश्वर के हम हो नहीं पाए, मन के राग के काम के क्रोध के होकर अगर गोता मारेंगे तो उसी प्रकार का निर्णय आएगा। एक लड़का गया भजन करने, नर्मदा किनारे झोपड़ी बनाई, अनुष्ठान चालू किया। 2-4 दिन के बाद भागकर गुरुजी के पास आया, बोले गुरुजी भगवान बोलते हैं कि जा बेटा शादी कर ले। गुरुजी ने कहा बोले कैसे? बोले मैं पूजा कर रहा था, भगवान से पूछा कि मैं प्रभु क्या करूं, तो अंदर से भगवान ने बोला जा बेटा शादी कर ले। बोले नहीं बेटा, भगवान तुझे कीचड़ में दलदल में धकेलने को कभी नहीं कह सकते, ये तेरा मन ही तुझे धोखा दे रहा है कि भगवान बोल रहे हैं जा शादी कर ले। तुझ मन वासना से आक्रांत है तो भगवान का जामा पहनकर वो प्रेरणा देगा कि भगवान बोलते शादी कर ले, भगवान बोलते उसका सत्यानाश कर दे, भगवान बोलते इतने पैसे छुपा दे। जब ऐसी वासना संयुक्त प्रेरणा मिले तो समझ लेना कि मन भगवान का चश्मा दिखाकर अपना काम बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और आत्मविश्रांति की प्रेरणा मिले तो समझ लेना कि भगवान का अपना स्वभाव है। शराबी दूसरे को शराबी बनाता है, जुआरी दूसरे को जुआरी बनाता है, तो मुक्त भगवान दूसरे को बंधन में क्यों डालेंगे भाई? मुक्त परमात्मा मुक्ति का रास्ता देंगे तो समझ लो भगवान की प्रेरणा है। दुख में सांत्वना आ जाए तो समझ लो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, और भोग में भी वैराग्य आने लगे तो समझ लो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। शत्रु में भी उसकी गहराई में ईश्वर का भाव दिखने लग जाए तो समझ लो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। और संदेह की जगह पर भी ईश्वर पर आधारित होकर निश्चिंतता से दृढ़ कदम लगाने की प्रेरणा मिल रही है तो समझो भगवान की प्रेरणा है।
भगवान तो प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन वासना की भीड़ में हम भगवान की प्रेरणा सुनने की काबिलियत खो बैठे। मुनीम, जरा देखना घड़ियाल बंद हो गई क्या? अभी तो आवाज आ रहा था पास के कमरे वाली घड़ियाल का, लोलक का, काट 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 काट। मुनिम ने कहा, सेठ जी घड़ियाल तो चल रही है, लोलक भी डोल रहा है। तो बोले आवाज नहीं सुनाई पड़ता है। बोले सेठ जी पहले शांत वातावरण था इसलिए आवाज सुनाई पड़ा, अभी जो बारात की भीड़ गई ना, बैंड बाजे, उस बैंड बाजों ने उस लोलक की खटखट सुनने से आपको वंचित कर दिया, बाकी वो चल तो रहा है। ऐसे भगवत प्रेरणा, भगवत चेतना, भगवत शांति तो सतत चल रही है, लेकिन ये मन की चंचलता ने, मन की भीड़ ने, मन की उछल कूद ने उस भगवान की प्रेरणा से हमको वंचित कर दिया। थोड़ा समय मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। एक श्वास भीतर गया, शांति बाहर आया, गिनती 1, दूसरा गया राम, बाहर आया 3, तीसरा श्वास गया भीतर, श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए गिनती। मन को कह दो कि बेटा 108 श्वास तू गिने तभी मैं उठने दूंगा यहां से। आप 12-12 साल मन दौड़ता रहे और भजन कर रहे हो, लेकिन आप केवल 12-15 मिनट ही मन को लगाकर भजन करो, 4 दिन में आपके भजन में रौनक और चमक कुछ निराली हो जाएगी महाराज। 4 दिन में ही आपको महसूस होगा कि वाह, आज अब कुछ है, लगा कुछ हो रहा है। नामदेव महाराज ईश्वर के होकर ईश्वर का भजन करते थे। कभी कभार कहीं नामदेव के पास कोई भक्त आता और नामदेव आशीर्वाद दे देते थे, हो जाता था कहीं काम। जैसे संत तुलसीदास के जीवन में कहीं चमत्कार हो जाते थे। तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मेल्या हाथ, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ, और मुर्दा जिंदा हो गया। ऐसे नामदेव के जीवन में कहीं कुछ हो जाया करता था। योगी के जीवन में योग साधना एकाग्रता के प्रभाव से होता है, और भक्त के जीवन में भगवत भाव की प्रधानता से चमत्कार होता है। और ज्ञानी अपने ज्ञान निष्ठा के प्रभाव से कभी कभार कुछ चमत्कार दिखा देते। जैसे वेदव्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, धृतराष्ट्र को पूरा हाल सुना रहा है, महल में हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और सुनाया जा रहा है वहां हस्तिनापुरी महल में। व्यास जी ने प्रतिस्मृति विद्या से जो योद्धे मर गए थे उनको स्वर्ग से बुलाया, और गांधारी से, धृतराष्ट्र से और कुंता जी से बातचीत करा दी। ऐसी ऐसी विद्याएं भी हैं, और कहीं योग सामर्थ्य भी योगियों के जीवन में होता है। तत्वज्ञानी तत्व में निमग्न रहते हैं तो उनका शुद्ध अंतःकरण में जो स्पंदन होता है, प्रकृति में ऐसी लीला हो जाती। ज्ञानेश्वर महाराज जन्मजात योग सिद्धियां लेकर जन्मे थे, और नामदेव भगवत भक्ति के भाव से सने थे। नामदेव महाराज को ज्ञानेश्वर ने कहा कि चलो तीर्थ यात्रा करने जाते। नामदेव ने कहा, हाँ थोबा, आप ठहरो, मैं मेरे विठल से पूछूं। गए मंदिर में, माजा विठला, यात्रा करने की प्रेरणा दे रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज, आपकी आज्ञा है। तो शुद्ध भाव में आया, विठल मानो हाँ कह रहे हैं, जाओ। नामदेव और ज्ञानेश्वर महाराज यात्रा करने को चल पड़े। पैदल का जमाना था। यात्रा करते करते राजस्थान में ऐसी मरुभूमि में उलझ गए कि वहां भूख और प्यास ने खूब तंग किया। घूमते घामते एक गहरा कुआं मिला जिसका पानी तो था बहुत नीचे, लोटा और रस्सी तो थी लेकिन वो नाटी पड़ती थी। अब क्या करें? ज्ञानेश्वर महाराज ने योग शक्ति से पद्म आसन बांधा और योग शक्ति से कुएं में उतरे। जैसे लिफ्ट उतरती है ऐसे उतरे, और पानी का करमंडल उभार कर डुंग 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 बाहर आए। लिफ्ट जैसे ऊपर चढ़ती है। नामदेव को कहा, लो पी लो पानी। नामदेव कहता कि रिद्धि सिद्धियों का झूठा पानी, रिद्धियों की मदद वाला पानी मैं ठाकुर जी को पिलाऊंगा। मुझे थोड़ी प्यास लगी, मेरे राम जी को भी तो प्यास लगी। हम थोड़ी पीते हैं, हमारा राम जी पीता है, हमारा विठल पीता है। और विठल इन रिद्धि सिद्धियों की गुलामी का पानी पीऊंगा, पिलाऊंगा विठल को नहीं। माझा विठला,
तुमको तो पानी में तुम्हारी कृपा का पिला सकता हूँ, रिद्धि सिद्धि की कृपा का पानी मैं तुम्हें क्यों पिलाऊंगा? मेरे विठ्ठल, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो कुछ जानता नहीं। मेरे विठ्ठल, माझा विठ्ठला, मैं काय करूं काय नहीं करूं, तुम ही बोला माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला विठ्ठला करते उनके आंखों में से 2 बूंद पानी की निकली, कुएं में जा गिरी और कुआं छलो छल भर गया और नामदेव ने अंजलि में लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। रामचंद्र भगवान की जय। भक्त के जीवन में चमत्कार होता है तो भगवत भाव की दृढ़ता से हो जाता है। योगी के जीवन में चमत्कार होता है तो योग सामर्थ्य से होता है। और तत्व चिंतक ब्रह्मवेता के जीवन में चमत्कार होता है तो ब्रह्म परमात्मा में उसका मन बुद्धि एकाकार हो गया तो उसी लीला से हो जाता है। ये बात और भी कुछ ऐसे चमत्कार हुआ करते थे। धीरे धीरे ये बात दूर दूरार तक पहुंची। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था। अलाउद्दीन खिलजी ने नामदेव को बुलाया, मरी हुई गाय सामने रख दी, बोले काफर इसको जिंदी करके दिखा। तुम बहुत चमत्कार करते हो, तुम बड़े संत हो गए, पूजे जाते हो, आज तुम्हारी खबर पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी किसी मुल्ला मौलवी को नहीं कहता कि मरी हुई गाय जिंदी कर दे, लेकिन हिंदू संतों को कहता कि ये कर दो वो कर दो। नामदेव कहते माला का ही माहित नहीं, मेरे को तो कोई पता नहीं, जो कुछ होता होगा मेरे विठ्ठल करते, माला माहित नहीं। कि माहित नहीं कैसा करता? इस काफर को पैरों में और हाथों में हथकड़ियां लगा दो, पैरों में जंजीरें बांध दो, गाय के सामने ही बांध कर खड़ा कर दो, जब तक गाय जिंदी नहीं होगी तब तक नहीं छूटेगा। और दिन भर तुझे मौका देते हैं, रात का सूरज ढलते ही तेरे जीवन का सूरज ढला दिया जाएगा, नंगी तलवार वाले खड़े कर दिए। अगर ये गाय शाम तक जिंदी नहीं हुई, सूरज ढल गया तो समझ ले तेरा सूरज ढल जाएगा। नामदेव तो जानते ही नहीं कि गाय जिंदी कैसे किया जाए, कैसा नहीं हो, कि वो तो क्या जाने, लेकिन मन बुद्धि नामदेव ने भगवान में लगा रखी थी। माझा विठ्ठला मैं काय जानू, तुमचा काम तुम ही जाना। माझा विठ्ठला विठ्ठला करते करते नामदेव कहते कि अब मेरी इज्जत का सवाल नहीं, अब तू जाने और तेरी इज्जत जाने, मैं कहीं नहीं जानता। विठ्ठल का कीर्तन स्मरण करते करते गाय के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि पड़ी और गाय जिंदी हुई। नामदेव को रिहा कर दिया गया। संत तुलसीदास अपना उत्तर काल काशी में निवास करते, प्रभु का जप ध्यान करते बिता रहे थे। मंदिरों तोड़कर खुदा के यहाँ प्यारा होने की अंधी दौड़ वाला औरंगजेब ने देखा कि ये प्रसिद्ध संत तुलसीदास हैं, अगर इनको डंडे के बल से मना लिया जाए और ये हमारे मजहब में आ जाए, हिंदू धर्म छोड़ के, तो इनके चेले बहुत सारे एक साथ मुसलमान हम बना ले। पता चला कि अभी कहाँ रह रहे? बोले अभी तो काशी में ही हैं और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर शाम को कभी कभार बैठते। वहां कहते हैं कि वहां औरंगजेब आया कि काफर करके डांटा, लेकिन तुलसीदास के चित्त को चोट नहीं, क्योंकि वो चोट तो अहम को होती है। एक महात्मा से राजा ने पूछा कि गुरुजी आपकी उम्र बहुत बड़ी है, आपने जीवन का अनुभव बताओ। गुरुजी के सारे दांत चल चुके थे। गुरुजी ने मुंह खोला, बोले बेटा जो कड़ा कड़ा था वो सब भाग गया, जो मुलायम थी वो पहले भी थी, दांतों के पहले भी थी और दांत चले के बाद में भी रह रही है। जय सिया राम। जो कड़ा कड़ा अकड़े अकड़े थे वो बाद में आए और पहले चले गए। दांत बाद में आए, जन्म के बाद दांत आए हैं और अभी पहले ही चले गए। जीभ पहले भी थी अभी भी है, जो कड़ा कड़ा अकड़ा अकड़ा था वो चला गया। तुलसीदास ने कहा भाई हम तो भगवान नहीं, चमत्कार दिखाओ, ये तुम्हारा काशी विश्वनाथ भगवान सच्चा है? तो क्या हाँ वो तो भगवान सच्चे तो हैं ही है। तो फिर ये भगवान का जो बैल बाहर है पुठिया, वो भी तो सच्चा होगा, इसको घास खिला के दिखाओ।
फिर तुलसीदास के ऊपर बलात् मुसीबत लादने वाले ने ला दी। लेकिन तुलसीदास, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ, हो गए इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, और जीव जिसका सनातन अंश है उसमें शांत हो। और घास, सूखा घास पूरे में से उठाकर नंदी के सामने धरा, और वो पत्थर का बना हुआ नंदी को भी जीभ निकालने के लिए विवश होना पड़ा। औरंगजेब देखते रह गया, बोले हम रियाय करते।